साथियों, आज माँ ने इन भैया की मकई को चुरा के देखो माँ ने कैसे किया अपनी बेटी का रिश्ता फिक्स। दरअसल साथियों, आज दीदी को देखने रिश्ते वाले आ रहे थे। माँ को यह बात पता चलती है तो माँ दीदी से कहती है कि बेटा आज तुझे देखने वाले घर आ रहे हैं, तू जाकर अच्छे से तैयार हो जा। लेकिन साथियों, जैसे ही दीदी ने तैयार होने के लिए अलमारी खोली तो उन्होंने देखा अलमारी में कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है। और तभी माँ का फोन बजता है। फोन पर लड़के वाले थे। उन्होंने आने से पहले डिमांड रख दी कि हमें लड़की की एक फोटो खींच कर भेज दो और फोटो में लड़की एकदम परी जैसी दिखाई देनी चाहिए, उसके कपड़े किसी परियों से कम नहीं होने चाहिए। अगर हमें कोई भी कमी दिखाई दी तो हम यह रिश्ता खत्म कर देंगे। साथियों, माँ इतनी बात सुनकर डर जाती है और ना जाने किन भैया की मकई को चोरी करके लाती है और दीदी से कहती है, बेटा तुम ये ड्रेस मत पहनो, मैं तेरे लिए इस मकई से एक अच्छी ड्रेस बनाऊं, क्योंकि रिश्ते वालों ने बोला है कि लड़की की फ्रॉक मॉडर्न और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। साथियों, नई ड्रेस तो क्या पहनने लायक साफ कपड़े तक नहीं थे। दीदी का चेहरा उतर गया। वह बोली, माँ अब क्या करूं, नई ड्रेस तो पिछले साल ही छोटी पड़ गई थी। ये सुनकर माँ के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। चेहरे पर पसीना, आंखों में डर। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब करें तो करें क्या। घर में पैसे नहीं, समय नहीं और ड्रेस तो दूर की बात, कपड़ा तक नहीं है। तभी माँ की नजर गई टेबल पर रखे मकई के ढेर पर। वो मकई जो सुबह खेत से लाई गई थी वो भी थोड़ी चोरी की और यहीं से जन्म हुआ एक अनोखे जुगाड़ का। माँ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा तुझे डिजाइनर ड्रेस की जरूरत नहीं, तेरी माँ मकई से ऐसी फ्रॉक बनाएगी कि खुद डिजाइनर देखकर हैरान रह जाए। दीदी हैरान रह गई, क्या मकई से ड्रेस? माँ बोली, हाँ बेटा देखना कैसे बनती है जादू की ड्रेस, बस फिर क्या था। माँ ने झट से मकई के पीले पीले दाने निकाले, रेशे अलग किए, छिलके अलग किए। फिर उन्होंने उन दानों को सुई धागे से मोतियों की तरफ लगाना शुरू किया। हर दाना ऐसे जुड़ रहा था जैसे किसी राजकुमारी की पोशाक पर सितारे टाके जा रहे हो। छिलकों से उन्होंने बेल्ट बनाई, रेशों से फ्रिल और डिजाइन। धीरे धीरे पूरा घर महकने लगा मकई की खुशबू से। दीदी ने आईने में खुद को देखा। सुनहरी रोशनी में वो वाकई किसी परी से कम नहीं लग रही थी। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश ना करना और अपनी इज्जत का ध्यान ना रखना ये हमारी गलती होगी। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ लड़की वाले आने वाले हैं और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे और काटते रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे ताकि ड्रेस न सिर्फ देखने लायक हो बल्कि किसी खरीदी हुई ड्रेस से कम ना लगे। साथियों, अब दीदी की ड्रेस बनने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज रात 12 बजे तेरे पापा मर जाएंगे। तू अपने पापा को सही सलामत देखना चाहता है तो इस लड़की की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखकर जाना। साथियों, लास्ट में माँ ने कितनी सुंदर ड्रेस बना दी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं।